हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का साइंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब सोचने की बात यह है कि चैप्टर कार्बन के नाम पर ही क्यों है, क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स हैं, बहुत से मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि इसके नाम पे एक पूरा अलग से चैप्टर बनाया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ लेंथी है, इसलिए इसके हम 3 वीडियो बनाएंगे। आज फर्स्ट पार्ट में कुछ करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड में इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। ये छोटी क्लासेज में आपको पता ही है। एटॉमिक मास इसका 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6, ये बात पहले भी मैंने बताई है, या आपको मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बातें आपको पता ही है कि ये सेल्स होते हैं। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे आगे एक फॉर्मूला है 18 आ सकते हैं, और साथ साथ एक कंडीशन है जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो कार्बन में जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो बाकी 6 - 2 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में है। टेट्रावेलेंट, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट कहा गया है। टेट्रा मींस 4, तो इसकी वैलेंसी 4 है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पाया जाता है, इससे बहुत से कंपाउंड्स बनते हैं और इसकी मात्रा बड़ी कम है। देखिए, कार्बन इन अर्थ क्रस्ट, जो हमारी धरती है इसकी भी 3 परतें हैं, जो इसका क्रस्ट का हिस्सा है उसमें 0.02% कार्बन है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मिनरल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हो, कार्बोनेट्स के रूप में हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के रूप में हो सकता है। यानी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी फॉर्म में कार्बन कहां पाया जाता है? अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। कोल, पेट्रोलियम, ये भी नीचे ही है, तो इसमें भी कार्बन ही है। तो कार्बन अर्थ के क्रस्ट में कितना मिलता है? 0.02%। किस फॉर्म में है ये? कार्बोनेट की फॉर्म में है, या बाई कार्बोनेट बोलते हैं हमें, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है, या कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। एयर में भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये है 0.03%। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, क्यों कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है? इट फॉर्म्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एक तो ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है, बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा? इतने ज्यादा कि मोर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देन दोज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। यानी कार्बन को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को एक तरफ कर दो, वो सारे एलिमेंट्स जितने कंपाउंड बनाएगा उससे ज्यादा कार्बन अकेला बनाएगा। कहां कहां? फूड, हमारा भोजन, उसमें कार्बन है। क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, पेपर, रबर, प्लास्टिक, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, कोल, डिटर्जेंट, सोप्स, पेंट्स, सीएनजी, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, और ये लिस्ट यहां खत्म नहीं होती, और बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं। तो यूं कह सकते हैं कि कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड है। इस क्यों? तो इसमें कुछ तो खास रहा होगा, तो इसमें कुछ यूनिक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कार्बन को इतना यूनिक बनाती है, वो आगे हम करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों में, हमारे अंदर भी कार्बन है, और जो प्लांट्स हैं उनमें भी कार्बन है। तो इससे पहले जो हमने किया था आयनिक, आपने पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड बनते थे इलेक्ट्रॉन्स दे करके या इलेक्ट्रॉन्स ले करके। जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं।
लेकिन कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कार्बन जो है इन 4 इलेक्ट्रॉनों को दे क्यों नहीं देता, या 4 और क्यों नहीं ले लेता 8 बनाने के लिए। मोटिव क्या होता है सभी का। जैसे सोडियम की बात करते हैं हम, सोडियम का ईसी ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 11 इसके इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 8 + 1। तो कब इसको हम स्टेबल बोलते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब या तो ये 1 को दे देगा या ये 7 और ले लेगा। अब 7 और लेना तो मतलब नहीं बनता, तो 1 दे देगा, तो दे देगा इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1, 1 इलेक्ट्रॉन दिए +1 चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन से मेटल्स देते हैं, नॉन मेटल्स लेते हैं, उनके बीच में आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन क्यों नहीं ऐसा कर सकता। तो कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज टू स्मॉल टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू सो। यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 4 6, 4 और ले लिए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन में न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को तो हम बिना चार्ज का मानते हैं, इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। लेकिन जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका साइज बड़ा छोटा है, ये उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, और इसमें बहुत सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। अब आ जाए बात में, चलो गेन नहीं कर सकता कोई बात नहीं, दे दे, ये दे क्यों नहीं सकता। कार्बन कैन नॉट लॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू सो। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्गली जो है लिखा हुआ इसमें, वेलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने छोटा सा साइज है इसका, पहले सेल है, दूसरा सेल है, न्यूक्लियस के नजदीक है सारे इलेक्ट्रॉन, तो इतने स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है कि 4 इलेक्ट्रॉन हटाने बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन न दे सकता न ले सकता। तो क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। अपने कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे कहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स को दूसरा भी एलिमेंट यूज कर सकता है, और दूसरे के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैं भी यूज कर सकता हूं। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इससे जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम कोवलेंट बॉन्ड्स कहेंगे। अभी आ गया कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वर्ड याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन्स देगे नहीं कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को देगा नहीं, कोई लेगा नहीं, सिंपली शेयर करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनसे मैं भी काम चलाऊंगा और आपने भी काम चलाना है, ऐसे शेयरिंग करनी है। तो उनसे जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब कार्बन के अलावा ये कुछ और एलिमेंट्स है उसमें भी बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 है, और एक ही सेल है इसकी, और पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसको 2 बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी इधर शेयर कर दिया। इस हाइड्रोजन का एक अपना था, एक इसके साथ शेयर कर दिया, तो ये हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड इसमें बन गया, H बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 + 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, 2 4 6। इसके पास भी 6 है, 2 4 6। इसको भी 2 चाहिए, उसको भी 2 चाहिए, तो 2 की शेयरिंग कर लेंगे। 8 बनाने हैं इन्होंने, ये इसके 8 हो गए, ये इसके 8 हो गए। अब दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। कौन से बॉन्ड है ये, कोवलेंट बॉन्ड है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 5 है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है।
1 2 3 4 5, इसके पास भी 1 2 3 4 5। अब ये 5 से 8 बनाने के लिए 3 और चाहिए, तो 3 की शेयरिंग कर लेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ये भी क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक एग्जांपल करते हैं मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला था CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, एक उसके पास है, एक और की जरूरत है। जब ये अलग अलग लेंगे हम, यहां तो सभी तो सेम था, नाइट्रोजन लिया था, पीछे ऑक्सीजन लिया था, उससे पहले हाइड्रोजन लिया था। अगर अलग अलग हो तो एक को हम डॉट से शो कर देंगे, एक को हम क्रॉस से शो कर देंगे। का हाइड्रोजन का एक है इलेक्ट्रॉन, ये एक है इसके पास, ये इसके पास एक है। कार्बन के डॉट से शो कर दिया, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन को एक चाहिए, एक इसका अपना था, एक इससे शेयरिंग की। इस हाइड्रोजन ने भी अपने 2 बना लिए, इस हाइड्रोजन ने भी 2 बना लिए, इस हाइड्रोजन ने भी 2 बना लिए। कार्बन के 4 अपने थे, चारों हाइड्रोजन से एक एक शेयरिंग कर ली, इसके 8 हो गए। तो ये हमारा CH4 की स्ट्रक्चर हो गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। और देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के पास होते हैं 17, इसका एटॉमिक नंबर है, पहले सेल में 2 है, फिर 8 है, फिर 7 है। तो 8 बनाने के लिए इसको 1 की जरूरत है। 2 4 6 7, 2 4 6 7। अब 7 इसके अपने थे, एक दूसरे से शेयर कर लिया, 7 इसके अपने थे, एक दूसरे से शेयर कर लिया। तो ये भी हमारा कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। वाटर का एग्जांपल करते हैं। इसमें H2O, H2 टाइम्स है, O 1 टाइम है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, 2 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 है। हाइड्रोजन को 2 बनाने हैं, 2 हो गए कंप्लीट। इस हाइड्रोजन को 1 की शेयरिंग कर। ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 यहां से हो गए, ये इसके 8 हो गए पूरे। तो ये हमारा H2O बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देख लेते हैं COO। ऑक्सीजन के पास 6 है, ऑक्सीजन के पास 6, कार्बन के पास 4, जितने की शेयरिंग करनी हो उनको हम यहां लिख लेते हैं ताकि फिगर बनाना हमारा इजी हो जाए। अब ऑक्सीजन के 6 थे, 2 की शेयरिंग हो गई, 8 हो गए। 6 2 की शेयरिंग 8 हो गए। कार्बन के 4 अपने थे, 2 2 की शेयरिंग हुई, इसके भी 8 हो गए। तो इस तरह से हम कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उनको हम कोवलेंट कंपाउंड कहेंगे। अब कोवलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। अब क्वेश्चन है लो क्यों है इनका, क्योंकि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो वीक होती है। कोवलेंट कंपाउंड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेस सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये सोल्यूबल कम है देन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट इनमें से पास नहीं होती, उसके अच्छे कंडक्टर नहीं है। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स इनमें बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया।
दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में तो उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो वीक है। तो कुछ पॉइंट्स ये कार्बन कंपाउंड्स के आपको याद रखने हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के। सम की पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट्स हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। पहले तो बता ही दिया था कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इफ टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, एक पेयर बन गया, तब जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बना था। इफ टू एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, इधर से भी दो इलेक्ट्रॉन इधर से भी दो इलेक्ट्रॉन, दो पेयर बन गए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन में बना था। इफ टू एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन में बना था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम फॉर शेयरिंग इन कोवलेंट बॉन्ड इज कोवलेंसी। कोवलेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम, एटम ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इलेक्ट्रॉन्स का, किन इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग इन ए कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनने में जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है किसी एटम ने, वो उसकी कोवलेंसी है। एज ए रफ रूल, इसको फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मोटा मोटा सा अंदाजा ये मानते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग जो बनेगी वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में बनती है, और जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो नॉन मेटल्स के साथ ही मिलकर के बनाते हैं। अब कार्बन के एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स का मतलब कार्बन अलग अलग कई फॉर्म में पाया जाता है। डायमंड वो भी कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट वो भी कार्बन का रूप है। पहले दो ही एलोट्रोप माने जाते थे, अभी कुछ साल पहले एक और एलोट्रोप का पता लगा, फुल रेंज का। तो एलोट्रोप का मतलब है कार्बन अलग अलग इन रूप्स में पाया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग है। अब बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट की। डायमंड में क्या है याद रखना है तुम्हें, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम नेबरिंग 4 से बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब कठोर स्ट्रक्चर है ये, इसको फ्लेक्सिबल नहीं है, आसानी से नहीं इसको चेंज कर सकते, आसानी से क्या चेंज नहीं कर सकते, ये समझो। तो इसमें क्या याद रखना है कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। क्या बनाएगा, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जब हम ग्रेफाइट की बात करेंगे, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स गिविंग ए हेक्सागोनल अरे। इसका मतलब क्या बना, देखो 3 से अटैच है ये, मान लो कोई ये कार्बन है, एक इधर से अटैच है, एक इधर से, एक इधर से, ये कार्बन है, एक इधर अटैच है, एक इधर। इस तरह से अटैच होके ये हेक्सागोनल अरे, अरे बोल क्या होता है, अरे मतलब कोई विशेष पैटर्न, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा जो लगे, तो सारे ये हेक्सागोनल बनाएगा। वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी तो 4 है, तो इनमें से 3 से कनेक्ट हुआ एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, जिससे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, यानी कोई इलेक्ट्रॉन अलग नहीं रहेगा। तो ग्रेफाइट था, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस। डायमंड क्या है, पहले बात बता दिया मैंने, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, कठोर है। ग्रेफाइट में लेयर्स बनी हुई हैं, दीज लेयर्स कैन स्लिप ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है। डायमंड हार्ड है भाई, इट इज हार्ड एज सब्सटेंस। इस यूनिवर्स में इससे हार्ड सब्सटेंस है ही नहीं कोई। जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड है। ग्रेफाइट दूसरी तरफ सॉफ्ट है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड हैज वेरी हाई डेंसिटी,
डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम, कितना जो स्पेस घेरेगा उसमें उसका कितना मास है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस हो, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में डायमंड रख दिया, इतना कंडेंस कर दिया उसको, तो उसका वेट बनेगा 3.514 ग्राम। ग्रेफाइट की डेंसिटी से कम है, 2.226। डायमंड इज एक्सट्रीमली केमिकली अनरिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करता, ग्रेफाइट रिएक्टिव है। तो इनके कुछ जो है प्रॉपर्टीज याद करनी है। इनके कुछ यूजेज भी आ सकते हैं। डायमंड क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई, एक्सट्रीमली हार्ड है, इट इज यूज फॉर कटिंग ग्लास, ग्लास को काटने के लिए एक किस्म का डायमंड यूज करते हैं। मार्बल्स, बोर्स फॉर रॉक ड्रिलिंग, चट्टानों में ड्रिलिंग करने के लिए। शार्पनिंग हार्ड टूल्स, बड़े जो औजार हैं, बड़े कठोर जो हैं, उनको शार्पन करने के लिए डायमंड का यूज करते हैं। डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी एज प्रेशियस स्टोन, बहुत कीमती पत्थर माना जाता है इसको, तो इसको ज्वेलरी के रूप में भी यूज करते हैं। ये कभी कोहिनूर अगर सुना हो नाम, भारत में एक डायमंड था कोहिनूर। ये जब मुगल भारत में आए तो उनके पास आया, फिर एक आक्रमणकारी आया नादिर शाह, उसने लूट लिया, फिर से घूमते घुमाते फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया पंजाब के, फिर वहां से करते करते लंदन की महारानी के पास पहुंच गया। तो एक कोहिनूर हीरा जो था, डायमंड जो था, बड़ा इतिहास में इसका बड़ा स्थान है, कभी इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो आजकल ये इंग्लैंड में, ब्रिटेन में है, उनके राज परिवार के पास है। इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग हार्ड मटेरियल, बहुत हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने में, पॉलिश करने में काम आएगा। मेकिंग डाइज फॉर ड्रॉइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल, मेटल से खींच करके थिन वायर्स बनाते हैं, पतली पतली वायर बनाते हैं, उसके लिए जो डाई बनती है, सांचा बनता है किस्म से, उसमें इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। आजकल तो बल्ब दूसरे आ गए, पहले इलेक्ट्रिक बल्ब में अंदर एक तार होती थी, वो टंगस्टन की बनती थी, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज करते हैं। ग्रेफाइट का यूज कहाँ है भाई? इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोड फॉर सेल्स। ड्राई सेल तुमने देखे होंगे, किसी सेल को तोड़ के भी देखोगे, उसमें से रोड सी निकलती है, वो ग्रेफाइट की होती है। बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस, बड़ा सॉफ्ट है, तो इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन के जो पार्ट्स हैं उनमें लुब्रिकेंट का काम करते हैं। लुब्रिकेंट होता है जो चिकनाई वाला पदार्थ, ग्रीस देने वाली बात जैसे करते हैं। मिक्स्ड विद वैक्स और क्ले, इट इज यूज फॉर मेकिंग लेड पेंसिल। जो पेंसिल्स यूज करते हैं बच्चे, उनको लेड पेंसिल्स बोलते हैं। हालांकि इसमें लेड का कोई यूज नहीं है, उसमें ग्रेफाइट है, वो किसी क्ले के साथ मिल करके जो बनाया जाता है, उससे पेंसिल का जो सिक्का है वो बनता है। इट इज यूज टू मेक क्रूसिबल्स विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। क्रूसिबल क्या होते हैं? ये कंटेनर है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सके। कहां यूज करते हैं इनके? इनमें कई बार कोई मेटल डाल के उनको पिघलाना हो तो उसमें इसका यूज होता है। तो ये ऐसे क्रूसिबल्स बनाएगा जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि पहले दो थे, 1985 में एक और कार्बन की का पता चला। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए न्यू फैमिली ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स नोन एज फुलरीन्स। इट्स मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स। इसमें जो है 60 कार्बन एटम्स का क्लस्टर बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, और इसको इसलिए C60 या तो C60 इस तरह से लिख सकते हैं, C60 इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें कार्बन की अरेंजमेंट कैसी है? जैसे डायमंड में क्या कहा हमने, 3D स्ट्रक्चर बनाएगा, हर कार्बन 4 अदर से बॉन्ड बनाएगा। ग्रेफाइट में क्या किया था कि वो 3 के साथ बनाएगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसकी। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इंटरलॉकिंग हेक्सागन्स है इसमें कुछ, तो हेक्सागन का मतलब जिसमें 6 मेंबर की एक रिंग बनती हो, और पेंटागन्स 5 की। तो जो कार्बन फुलरीन्स है C60 है, उसमें हेक्सागन्स और पेंटागन्स बने हुए हैं। There are 20 hexagons and 12 pentagons of carbon atoms in one molecule। एक मोलिक्यूल फुलरीन में
20 हेक्सागन बनेंगे और 12 पेंटागन बनेंगे कार्बन के। इसका नाम दिया गया है बकमिस्टर फुलरिन। क्यों नाम दिया गया है? इट वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अमेरिकन आर्किटेक्ट, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था रॉबर्ट बकमिस्टर फुलर, हु डिजाइंड, इसने कुछ जियोडेसिक डोम्स, कुछ गुंबद बनाए थे। वो गुंबद ऐसे थे कि उनके भी कुछ अलग गुण था। वो ज्यादा वजन को सहन कर सकते थे, ज्यादा मजबूत थे, ये कहिए, इस तरह के गुंबद बनाए थे। और ये जो C60 मिला है ये बिल्कुल उसी की तरह सा है, ये रिसेंबल करता है इसके साथ। अब क्योंकि ये उन डोम से मिलता जुलता है, इसकी खोज बकमिस्टर फुलर ने की, तो उसी के नाम पे इसका नाम फुलरिन हो गया। इट इज ए परफेक्ट स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में है ये। लुक्स लाइक ए फुटबॉल, और फुटबॉल जैसा लगता है। अब क्योंकि इसमें बॉल जैसा भी लगता है तो इसलिए इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज बकी बॉल? तो फुलरिन को ही बकी बॉल बोलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ये पेंटागन है। कहीं कहीं हेक्सागन बनते होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागन हो गया। तो ये पेंटागन और हेक्सागन का स्ट्रक्चर मिलके बनती है। तो ये हमारा क्या हो गया? फुलरिन है, कार्बन 60 भी बोलते हैं इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कार्बन यूनिक क्यों है? व्हाई इज कार्बन यूनिक? या व्हाट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? तो कार्बन की 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये सबसे अलग है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी याद रखनी इसकी, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है भाई? इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच चेन्स और रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब इसमें ध्यान रखना है कौन कौन से वर्ड? सेल्फ लिंकेज, कोवलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग्स, 5 बातें ध्यान रखनी है। कैटेनेशन क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी? कार्बन की, जिसको सेल्फ लिंकेज आपस में ही जुड़ के किसके द्वारा जुड़ेगा? कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ेगा। क्या बनाएगा? स्ट्रेट चेन बनाएगा, लंबी चेन ऐसे, ब्रांच चेन ऐसे, यहां ब्रांच यहां भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, रिंग्स इस तरह से। तो स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांच चेन होगी या रिंग बनाएगा, कैसे? सेल्फ लिंकेज से। और किसके थ्रू? कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। टेट्रा कोवलेंसी, पहले वर्ड आ गया टेट्रा। इसमें 4 कार्बन है आउटरमोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में। ड्यू टू स्मॉल साइज and presence of 4 valence electrons, carbon can form strong bonds with other carbon atoms. इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उससे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है। किस किस के साथ? कार्बन कार्बन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, और भी कुछ बना सकता है। मेन ये याद रखना है। और इनमें फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो उनका नाम दे दिया हमने, हाइड्रोजन से हाइड्रो ले लिया और कार्बन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला हुआ है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन है। तो पहला कैटेनेशन था, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी थी, कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा स्ट्रेट चेन बनाता था, ब्रांच चेन बनाता था, रिंग्स बनाता था। दूसरा इसकी जो टेट्रा कोवलेंसी है, इसके कारण ये हाइड्रोजन के साथ अपने अलावा जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ बॉन्ड्स बना सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन ऑल्सो इनेबल इट टू फॉर्म, ये सारी जगह फॉर्म लिखा, फॉर्म है,
मल्टीपल बॉन्ड्स, केवल एक बॉन्ड नहीं, एक से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है विद अदर एलिमेंट्स एज वेल एज विद ओन एटम्स, अपने एटम के साथ भी दूसरों के साथ भी। दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इससे कार्बन कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें गुण है। डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब ये डबल बॉन्ड में क्या बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या बना हुआ है, ये आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। तो यहां तो याद रखना कि मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। आइसोमरिज्म, ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। फिनोमिनन बाय मींस ऑफ व्हिच द कार्बन कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 5 7 10, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन वही 10। तो दोनों में कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गई, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गई, प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई। तो ये भी इसका आइसोमरिज्म भी इसका एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये यूनिक है, वर्सेटाइल है। इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आगे आइसोमरिज्म में अलग से भी बताऊंगा मैं। हाइड्रोकार्बन अभी बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन है। ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है? द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स, दे आर सैचुरेटेड। जिनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बनता हो तो सैचुरेटेड है। इसका एग्जांपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्केन्स। ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा। अनसैचुरेटेड क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 1 और मोर, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड। द हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उनको हम एल्कीन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन बोलते हैं। तीनों के जनरल फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि आगे इनका यूज होगा। तो ये ध्यान रखो, एल्केन में हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन से के डबल से 2 ज्यादा। एल्कीन में हाइड्रोजन कितने हैं, जितने कार्बन है उसका डबल। और एल्काइन में हाइड्रोजन कितने हैं, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम। दोबारा वही लिख दिया मैंने, एल्केन एल्केन एल्काइन। अब एक ये नोट करना है सभी बच्चों को, और इसको लर्न करना है। ये कुछ ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं शब्द, कुछ जर्मन लैंग्वेज से शब्द लिए गए हैं। मिथ है, इसका मतलब है कार्बन 1, तो 1 के लिए तुम्हें मिथ याद रखना है। इथ, कार्बन कितने 2, 2 के लिए इथ याद रखना है। प्रोप 3, बट नहीं इसको ब्यूट बोलना है, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6। ये 6 सभी बच्चों ने याद करने हैं। ये करेंगे तो फिर आगे बहुत से हम बना सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। देखो अब तीनों कैसे बनाएंगे हम। एल्केन हम बनाते हैं, एल्केन का फॉर्मूला CnH कितना है, डबल से ज्यादा। अभी क्या किया, कार्बन 1 हो तो मिथ बनता है, तो अगर कार्बन 1 लिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 1 का डबल 2, 2 + 2 4, ये हमारा क्या बन गया, मीथेन। कैसे नाम हुआ, कार्बन 1 मिथ और एल्केन का ईन। ऐसे सारे बना सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन अगर हम 2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 का डबल करके 2 ऐड करना है, 2 का डबल 4 + 2 6। अब कार्बन 2 का वर्ड क्या था, इथ, एल्केन लिया, ये इथेन बन गया। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, 3 का डबल 6 + 2 8,
3 के लिए वर्ड था प्रोप, ANE यहां से लगा दिया हमने, प्रोपेन बन गया। 4 हाइड्रोजन 4 का डबल 8 + 2 10, ये वर्ड था ब्यूट, एन लगा दिया, ब्यूटेन हो गया। कार्बन 5, तो हाइड्रोजन 5 का डबल 10 + 2 12, ये वर्ड था पेंट, जहां भी 5 है तो पेंट वर्ड आएगा प्रीफिक्स, और एन यहां से पेंटेन। 6, तो हाइड्रोजन 6 का डबल 12 + 2 14, हेक्स एन, हेक्सेन। तो ये सारे एल्केन्स हैं हमारे पास, 6 एल्केन्स हैं। अभी जो हम सिलेबस में करेंगे इतना ही करेंगे। अब हम एल्कीन की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n, हाइड्रोजन डबल करने हैं। ध्यान रखना है एल्केन में मिथ से शुरू होगा और एल्कीन और एल्काइन में इथ से शुरू होगा, उसमें मिथीन या मिथाइन नहीं बनता, ध्यान रखना है। इसमें कार्बन कम से कम 2 से शुरू करेंगे हम, कार्बन 2 हाइड्रोजन डबल, बस। कार्बन 2 है तो क्या वर्ड था? इथ, अब यहां इन लेना है, इथीन। 3 का डबल 6, 3 वाले को बोलते थे हम प्रोप, ENE लगाना, प्रोपीन बन गया। कार्बन 4 हाइड्रोजन डबल इसका 8, प्रोप को बोलते थे हम ब्यूट, इन लग गया, ब्यूटीन। C5H इसका डबल 10, 5 को बोलते थे पेंट, इन लग गया, पेंटीन। C6H डबल 12, C का नाम था हेक्स, अब डबल दे रहे हैं तो डबल वाला क्या है? एल्कीन है, ENE, हेक्सीन। तो 6 पहले वो बन गए एल्केन, 5 ये बन गए एल्कीन। एल्काइन क्या फॉर्मूला है? CnH2n-2, हाइड्रोजन कितने हैं? डबल से 2 कम। इसमें भी मिथ नहीं यूज करेंगे हम, 2 से शुरू करेंगे। C2, H कितने? 2 का डबल 4, 4 में से 2 माइनस कर दिया 2। अब इथ वर्ड था कार्बन 2 के लिए, YNE लगा देंगे, इथाइन। C3 हाइड्रोजन कितने? 3 का डबल 6, उसमें से 2 लेस, डबल से 2 लेस करना है। प्रोप वर्ड था प्रोपाइन, इसमें से YNE लगाना है। 4 हाइड्रोजन 4 का डबल 8 - 2 6, ब्यूटाइन। 5 हाइड्रोजन कितने? 5 का डबल 10, 10 - 2 8, पेंटाइन। 6 का डबल 12 - 2, हेक्साइन। तो ये 5 एल्काइन है, 5 एल्कीन है और 6 अल्केन है। ये 16 हमने बनाए हैं हाइड्रोकार्बन। इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं भाई। मीथेन, एक ही कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है, ध्यान रखना है। इथेन 2 कार्बन है, H6 है। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो यहां बना गया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका यहां आ गया, तो 3 और बनाएगा। इसके साथ एक बॉन्ड बन गया, 3 हाइड्रोजन से बन जाएंगे, ये C2H6, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। प्रोपेन C3, इसके साथ 3H आ जाएंगे, इसके साथ 2 बॉन्ड आ गया, 2 ही H आ सकते हैं, इसके साथ 1 है तो 3 और आ जाएंगे, तो C3H8। ब्यूटेन C4, बाकी हाइड्रोजन लगा दो, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ 3 आ सकते हैं, काउंट कर लो, 10 हो गए कंप्लीट। इसी तरह से हम पेंटेन और हेक्सेन बना सकते हैं। कुछ एल्कीन भी देख लेते हैं। इथीन
डबल बॉन्ड है, इसमें ध्यान रखना है। एल्कीन में H4 है, अब इसके साथ डबल बॉन्ड बन गया तो दो हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन आ सकते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। प्रोपीन, अब ध्यान रखना है डबल बॉन्ड एक जगह बनाना है, यहां बना लिया तो यहां सिंगल बनाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, 1 2 3। इस कार्बन के साथ 1 और 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन गए, सिर्फ एक हाइड्रोजन आ सकता है। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बन गए तो केवल 2 हाइड्रोजन आएंगे। 2 3 3 6 हो गए, 3 C3 H6। इसी तरह से और बना सकते हैं। ब्यूटीन, ये बनाए 1 2 3 4, यहां हमने डबल बॉन्ड बना लिया, यहां सिंगल बना लिया। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, इसके साथ 3 बॉन्ड बन गए, सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। इसके साथ 3 बन गए, एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ 3 आ जाएंगे, तो 3 4 5 8 C4H8। इसी तरह से पेंटीन और हेक्सीन आप बना सकते हो। कुछ एल्काइन देख लेते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखना है। अब जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही हाइड्रोजन लग सकता है, हाइड्रोजन 2 ही है इसके पास, एक यहां लगेगा, एक यहां लग जाएगा। प्रोपाइन दूसरा बनाते हैं C3, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, एक जगह सिंगल बनाना है। अब इसके साथ 3 हो गए तो एक हाइड्रोजन आएगा, इस C के साथ 3 बॉन्ड ये हो गए, एक ये 4 कंप्लीट हो गए, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके साथ 3 आएंगे, C3H4 था। पेंटाइन बना लेते हैं, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना लो कहीं भी, बाकी सिंगल। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। इसके साथ 3 और 1 कंप्लीट हो गए, 4 नहीं आएगा। इसके साथ 3 और 1 कंप्लीट हो गए, नहीं आएगा। इसके साथ 2 है तो 2 और आ सकते हैं, इसके साथ 3 आ सकते हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 5 8, ये बनाया हमने पेंटाइन। तो इस तरह से आप एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन बना सकते हो। अभी क्योंकि बड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए आज इसको यहीं ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिटेल में। हालांकि अब भी मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शुरू में बनवा दी है कुछ, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। इसके अलावा पेंटेन के, हेक्सेन के आइसोमर्स, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और जो है इसमें, इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। IUPAC नेम, एक ये नेम है IUPAC नेम, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं, वो कैसे लिखे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है। तो इस तरह से अभी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ फंक्शनल ग्रुप एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप, और जो आमतौर पर बच्चों के लिए थोड़ा सा उनको मुश्किल भी लगता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये सारा हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।